Good morning all of you. Today in 9th class chemistry, आज हम 9th chemistry में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट फर्स्ट. आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो पार्ट फर्स्ट को हम जैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो हमें एटम के बारे में पता होना कि एटम क्या होता है. तो आपको पता है एवरी ये जनरल इंट्रोडक्शन में है. एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ small individual particles called atoms. कोई भी जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम. An atom consists of subatomic particles such as electron, proton and न्यूट्रॉन. क्या है कि कोई भी मैटर है, देखो आपको मैटर क्या होती है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज जो जगह घेरती है और मास रखती है वो क्या कहलाती है? मैटर. जैसे आपका चौक है, पेन है, बेंच है, ये सारी चीजें क्या मैटर है. और कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? आपके एटम. और एटम होता है, एटम के अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल. सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. अब ये कहां पाए जाते हैं? जैसे ये कोई भी एटम है तो एटम के क्या होता है? सेंटर में. सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऐसे सेल्स होती हैं. तो आपके जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन आउटरमोस्ट सेल्स में पाए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल में पाए जाते हैं. अब हम इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके साथ इलेक्ट्रॉन के बारे में. इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्ट में, मतलब न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, आउटरमोस्ट सेल में. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था आपका जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था. इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर हैव नेगेटिव चार्ज और -1 चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड, और इसको एंड रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव.
क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको डिस्कवर तो किसने किया था, जे थॉमसन साइंटिस्ट ने। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और -1 चार्ज भी बोल देते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 जो कैरी चार्ज होता है, और इसको हम रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं, ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो आपका कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज जैसे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जैसे आयन के ऊपर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो कूलम में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो मास है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये इतना होता है। फिर फॉर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m, स्पेसिफिक चार्ज आपका क्या होता है, E/m, वो आपका क्या होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। जो आपका फॉर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो स्पेसिफिक चार्ज है वो कितना होता है, E/m 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। डिस्कवर्ड इसको जे थॉमसन ने किया है। पाया कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, नेगेटिव चार्ज और -1 चार्ज, और रिप्रेजेंटेड है किससे, ई नेगेटिव से। जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास इतना होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब E/m रेशियो होता है, वो कितना होता है इसका 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन, प्रोटॉन कहां पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और जो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट था, इसने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। और जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, हैव पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और +1 चार्ज एंड रिप्रेजेंटेड। और इसको रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं, P पॉजिटिव और H पॉजिटिव। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोटॉन के ऊपर P सिंबलिक कर, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज या H पॉजिटिव। देखो H पॉजिटिव इसलिए लिखा गया है, हाइड्रोजन होता है जो सिंपल 1H1 होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तो लॉस कर दिया है तो क्या बचा, ओनली प्रोटॉन। इसलिए हम H पॉजिटिव को भी क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन, और पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद अंदर क्या बचा, होंगे प्रोटॉन, इसलिए हम H पॉजिटिव को क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन बोल देते हैं। जो चार्ज है ऑन जो प्रोटॉन इज, वो कितना होता है प्लस में,
देखो उसके पहले माइनस था सिंबल, यहाँ आपका प्लस में आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज है किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर। फिर आता है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, तो जो मास है वो प्रोटॉन का वो कितना होता है आपका? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन। फिर है आपका फॉर प्रोटॉन स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है आपका E/m है, जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो कितना होता है फॉर प्रोटॉन के लिए? 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। जो प्रोटॉन होता है उसके लिए जो स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? E/m 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो प्रोटॉन होता है, इसको डिस्कवर्ड गोल्डस्टीन पॉजिटिव चार्ज या +1 चार्ज रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? P पॉजिटिव और H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके अंदर ओनली प्रोटॉन ही बचा, हाइड्रोजन के अंदर। चार्ज ये होता है प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास प्रोटॉन का ये होता है। और जो प्रोटॉन स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m वो क्या होता है? 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। ये था आपका प्रोटॉन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूट्रॉन के बारे में। जो न्यूट्रॉन है इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड किया था जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। पाया कहां जाता है? आपका न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। फिर जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर हैव नो चार्ज। हैव नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एंड रिप्रेजेंटेड एज n। और इसको हम रिप्रेजेंटेड किसके से करते हैं? हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो आपका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये है मास ऑफ। E/m इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर चार्ज तो होता ही नहीं है, इसलिए ओनली मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। तो आज हमने क्या क्या कि कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी है? एटम से। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज के बारे में डिस्कशन किया। उसके ऊपर क्या मास होता है, क्या उसका स्पेसिफिक चार्ज होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।